महफिल मजलिस में जहरता मासूमीन की आमद के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने और अपने वालिदैन के कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। अपनी अपनी हाजात की बराबरी के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह दुआ के लिए आँखों को बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल्हिल्मिल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वलइबादतिस सजादिया वलमाथरिल बाक़रिया वलआथारिल जाफ़रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद। खातिमिन नबिय्यीन व अला अहले बैतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अल-हुसैनु मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन निजात। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनात गिरामी, तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो हमारा खालिक व राज़िक़ व मालिक है। वो परवरदिगार आलम कि जो ऐसा समी है, ऐसा देखने वाला है कि जो आसमान की बुलंदियों से लेकर ज़मीन की पस्तियों तक देखता है, और वो ऐसा बसीर है, ऐसा नज़ीर है, ऐसा देखने वाला है कि उसकी आँखों से कोई चीज़ भी ओझल नहीं हो सकती। कायनात की कोई शय उसकी नज़र से, उसकी बसारत से बाहर नहीं जा सकती। और ऐसा समी है, ऐसा सुनने वाला है कि जब फिज़ा से या दरख्त से पत्ता टूट कर गिरता है, खुदा
इल्म लामहदूद है। और वो परवरदिगार आलम ऐसा अजीम है कि इस कायनात की तमाम अज़मतें उसकी अज़मत के सामने पस्त और हकीर हैं। और वो परवरदिगार आलम ऐसा रहीम है कि अगर किसी पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे तो कोई बंद करने वाला नहीं है, और अगर किसी पर अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर दे तो कोई खोलने वाला नहीं है। वो ज़ात ऐसी रहीम है कि उसकी रहमत के ख़जाने कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और मोमिनात गिरामी, वो परवरदिगार आलम ऐसा कदीर है, ऐसा साहिब कुदरत है कि इस कायनात की हर शय उसकी मशीयत के ताबे है। कोई शय भी उसकी कुदरत और मशीयत से बाहर नहीं जा सकती, चाहे वो फ़िज़ा हो या फ़िज़ा में सांस लेने वाला परिंदा हो, चाहे वो दरिया हो या दरियाओं में रहने वाली मछलियाँ हों, चाहे वो पहाड़ हो या पहाड़ के अंदर मौजूद मादनियात हों, कोई शय भी उसकी कुदरत से बाहर नहीं जा सकती। मोमिनात गिरामी, हज़ारों शुक्र उस परवरदिगार आलम के कि जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और सबसे बड़ी नेमत कि जिसको हम नेमत उज़्मा कहते हैं, कि जो उसने हमारे दिलों में उतारी है, वो नेमत उज़्मा कि उसने हमारे दिलों को मोहब्बत अहले बैत के नूर से मुनव्वर फरमा दिया है। और मोमिनात गिरामी, और हम जितना शुक्र करें ये शुक्र कम है कि उसने हमारे दिलों को अहले बैत की मोहब्बत के नूर से मुनव्वर कर दिया है। और मोमिनात गिरामी, और फिर हम लाखों शुक्र अदा करें इस बात पर कि आज यकम मुहर्रम को उसने एक मौका और हमें दे दिया कि हमारी ये खुशकिस्मती है, हमारी ये खुश नसीबी है कि ये मुहर्रम का चाँद हमने देखा और हमारे पास एक और मौका आ गया कि हम ज़हरा के लाल का पुरसा ज़हरा को पेश करें। मोमिनात गिरामी, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो पिछले मुहर्रम को तो मौजूद थे, जो पिछले मुहर्रम को अज़ादारी कर रहे थे और ये सोचते थे कि शायद कि अगला मुहर्रम आए तो हम इससे ज़्यादा बेहतर अज़ादारी करेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पुरसा ज़हरा हम अदा करेंगे। लेकिन मोमिनात गिरामी, इस साल वो लोग, वो ख़वातीन, वो बहनें, भाई हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। तो मोमिनात गिरामी, ये हमारी किस्मत है, हमारी खुशकिस्मती है। परवरदिगार आलम का हम पे करम है कि परवरदिगार आलम ने एक मौका अता कर दिया कि हम आज सलवात पढ़ने कि ये मौका अता कर दिया कि हम आसान तरीके से ज़हरा के लाल का पुरसा ज़हरा के हुज़ूर पेश करते हैं। मोमिनात गिरामी, आज यकम मुहर्रम है, इंशाअल्लाह के 10 दिन मैं आपके साथ मौजूद हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी तमहीदी बातें करेंगे कि हमने इस करबला से हासिल क्या करना है। मोमिनात गिरामी, सलवात पढ़ते हैं। मोमिनात गिरामी, सबसे पहली बात ये कि देखिए परवरदिगार आलम ने जो हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, ठीक है, यानी एक तो नेमत उज़्मा अता की, उसके अलावा परवरदिगार आलम कहता है कि अगर तुम अपने जिस्म पे गौर करो, अपने वजूद पे गौर करो तो बेशुमार निशानियाँ हैं कि जिससे तुम मेरे वजूद को पहचान सकते हो। और हमने मारिफत खुदा कैसे हासिल करनी है, ठीक है, सबसे पहले जो उसने नेमत उज़्मा अता की है, हमने उस नेमत उज़्मा से इस तरह से फैज़याब होना है कि इन हस्तियों से हमने वो अशिया, वो चीज़ें, वो कसबे फैज़ हासिल करना है कि जिसके ज़रिए से हम अपने खालिक की मारिफत को हासिल कर सकें। क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं कि जो खालिक और मखलूक के दरमियान, जो खालिक और मखलूक के दरमियान, राज़िक और मरज़ूक के दरमियान इर्तिबात का ज़रिया हैं, यानी ये हमारा राब्ता पहुँचाती हैं परवरदिगार आलम से। क्योंकि ये वो अजीम खुदा है कि जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिसने हमें आँखें अता की हैं कि हम उसकी निशानियों का मुज़ाहिरा करें, जिसने हमें कान अता किए हैं कि
मोमिनात गिरामी, परवरदिगार आलम क्या कहता है, वो फरमाता है, ठीक है, वो कहता है कि मैं है ही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हय है, वो क़य्यूम है, वो हमेशा रहने वाला है, वो ज़िंदा है। और परवरदिगार आलम की बेशुमार सिफ़ात हैं। इंशाअल्लाह कि हम इन 10 दिनों में परवरदिगार आलम की मार्फत हासिल करने के साथ साथ अहले बैत के फ़ज़ाइल को भी समझेंगे, अहले बैत की फ़जीलत को समझेंगे कि वो कौन सा रास्ता है कि जिसके ज़रिए से अहले बैत ने हमारा राब्ता परवरदिगार आलम से करवा दिया है। मोमिनात गिरामी, परवरदिगार आलम कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। अगर तुम अपनी ख्वाहिशात को, अगर तुम अपने आमाल को मेरी ख्वाहिशात के ताबे ले आओगे, मेरी ख्वाहिशात की पैरवी में ले आओगे, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी सिफ़ात के साथ तुम्हें भी मुत्तसिफ़ कर दूँगा। ठीक है, एक हदीस कुदसी मैं आपकी नज़र करती हूँ, तबरकन मैं आज करूँगी, सलवात पढ़ते हैं। और आप इंशाअल्लाह कि ये देखेंगे कि परवरदिगार आलम की मोहब्बत कितनी गुना ज़्यादा है हमसे, यानी वो लामहदूद मोहब्बत है कि जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। बेशक परवरदिगार आलम हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ठीक है, हदीस कुदसी में नज़र करती हूँ, क्या फरमाता है परवरदिगार आलम, वो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन तलबनी वजदनी, यानी अल्लाह मोहब्बत करता है लेकिन अल्लाह की मोहब्बत उसको मिलती है कि जो उसकी मोहब्बत का तालिब होता है, जो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, परवरदिगार आलम उसको अपना मुहिब बना देता है। और उसका एक रास्ता परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में बतला दिया। वो क्या फरमाता है, मन तलबनी वजदनी, जो मुझे तलब करना चाहता है, मन तलबनी, जो मेरा मुश्ताक होता है, मुझे चाहता है, मुझे तलब करना चाहता है, मेरी रज़ा को तलब करना चाहता है, वजदनी, तो वो मुझे पा लेता है। यानी मुझे वही पा सकता है शख्स के जो मुझे तलब करना चाहता है। मन तलबनी वजदनी व मन वजदनी अरफनी, और जब वो मुझे पा लेता है तो वो मेरी मार्फत हासिल करना शुरू कर देता है, वो अपने वजूद को और कमाल तक ले जाता है। व मन आरफनी, और जब वो मेरी मार्फत हासिल कर लेता है, वो मन आरफनी अहब्बनी, जब वो मेरी मार्फत हासिल कर लेता है, जब वो मुझे पहचान लेता है, जब वो मेरी निशानियों का मुजाहिरा कर लेता है, अहब्बनी, तो वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है। वमन अहब्बनी, और जब वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है तो फिर मैं उसकी मोहब्बत को और बढ़ाता हूँ। वमन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है, अशक़नी, तो वो मुझसे इश्क करने लग जाता है, मेरे इश्क में मुब्तला होने लग जाता है। वमन अशक़नी, और जो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है, अशक़तहू, तो मैं उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा इश्क करने लग जाता हूँ। और जब मैं उससे इश्क करने लग जाता हूँ, वमन अशक़तहू, जब मैं उससे इश्क करने लग जाता हूँ, क़तलतहू, तो मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। यानी कत्ल करने से क्या मुराद है कि अब जब वो मुझसे इश्क करता है, परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है कि जब मेरा बंदा मुझसे इश्क करता है, मैं उससे इश्क करने लग जाता हूँ और फिर मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। यानी कि अब उसकी ख्वाहिशात कि जो दुनिया में मुज़मिर हो गई थी, जो दुनिया की रंगीनियों में महव हो गई थी, अब वो ख्वाहिशात मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब वो जो ख्वाहिशात होती हैं वो इन दुनिया की आसाइशों को हासिल करने में नहीं लगती, बल्कि अब वो ख्वाहिशात परवरदिगार आलम को पाने के लिए रह जाती हैं। इस तरह परवरदिगार आलम कहते हैं मैं उसकी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता हूँ। अशक़तहू व क़तलतहू व मन क़तलतहू, जिसे मैं कत्ल कर देता हूँ, अलैहि दियतहू, तो फिर उसके कत्ल की दियत मुझ पर है। व मन अलैहि दियतहू, और जिसके कत्ल की दियत मुझ पर है, व अलैहि दियतहू, जिसके कत्ल की दियत मुझ पर है, अना दियतहू, मैं खुद उसकी दियत बन जाता हूँ। अब उसकी हर ख्वाहिश के बदले में मैं खुद वो बन जाता हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि अमीर कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि जब वो उनके फ़ज़ाइल को हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि उनकी ज़बान मौला अली की ज़बान नहीं बल्कि लिसानुल्लाह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को परवरदिगार
मोमिनात गिरामी, अब मैं अपने मौजू की तरफ आती हूँ कि जो हदीस मैंने आप लोगों की नज़र की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल हुसैन व मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, कि हुसैन हदायत का चिराग और सफ़ीनतुन निजात यानी निजात की कश्ती है। तो मोमिनात गिरामी, जैसे ही चाँद मुहर्रम का तलू हुआ, पूरी दुनिया में सफ़े अज़ा बिछाने की तैयारियां शुरू हो गई। बेशक कल का जब चाँद तलू हुआ था, जिसने जो खुशियां मनाई मना ली, लेकिन आज के चाँद तलू होने के साथ हमारे गम, अपने गम हम भूल गए और हमारे गमों में याद हुसैन ज़िंदा हो गई है। तो मोमिनात गिरामी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आजकल जो माहौल जा रहा है, आजकल जो माशरा है, जो वक्त आया हुआ है कि तमाम तालीमी अदारे बंद है, लॉकडाउन है, हर कोई परेशान था कि न जाने मुहर्रम में क्या होगा, न जाने मुहर्रम में मजालिस अज़ाब बर्पा हो सकेंगी या नहीं। तो मैं कहूँगी कि ये अज़ादारी वो नहीं है कि जो अज़ादारों की वजह से चल रही है, बल्कि ये वो अज़ादारी है जिसने खुद अपने अज़ादारों को ज़िंदा रखा हुआ है। तो मोमिनात गिरामी, इस अज़ादारी के हकीकी वारिस अभी पर्दा ग़ैबत में मौजूद हैं, तो कोई इस अज़ादारी को मिटा नहीं सकता। तमाम तालीमी अदारे बंद होने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी कि जिसका वारिस हुसैन है, जिसका वारिस पर्दा ग़ैबत में मौजूद है, वो यूनिवर्सिटी चाँद के तलू होते ही खुल गई है। यानी ये अज़ादारी हुसैन एक यूनिवर्सिटी है, और जहाँ जहाँ पे मजालिस अज़ाब बर्पा हो रही हैं, वो इस यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो मोमिनात गिरामी, अब ये 10 दिन में कि जो हमें मौका मिला है कि हम इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें, तो हमने इस तरह से कस्बे फैज़ हासिल करना है कि क्या हम वो सीख रहे हैं, वो मकसद जो हुसैन ने ज़िंदा किया था, क्या उस मकसद को पूरा किया जा रहा है या कि नहीं किया जा रहा। मोमिनात गिरामी, अक्सर जब इंसानियत की शिनाख्त की जाती है, जब कौमियत की शिनाख्त की जाती है, तो किस तरह से की जाती है। कोई कहता है कभी इलाकों के लिहाज से की जाती है, ठीक है, कि कहेंगे कि ये खनवाल वाले हैं, ठीक है, कोई कहेगा ये पाकिस्तानी है, कोई कहेगा ये बंगाली है, कोई कहेगा ये ईरानी है, कोई कहेगा ये फ़ारसी हैं, ठीक है। और कभी क्या है, ज़बान के लिहाज से की जाती है, कोई कहेगा ये पंजाबी है, कोई कहेगा ये अरबी है, ठीक है, इस तरह से शिनाख्त की जाती है। लेकिन 61 हिजरी 10 मुहर्रम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ और बातिल के दरमियान इस तरह से लकीर खींच दी कि अब जो शिनाख्त की जाती है कि या यजीदियत के नाम से की जाती है या हुसैनियत के नाम से की जाती है, यानी एक फ़र्क बतला दिया कि इस लकीर से इधर हक़ है कि जो हुसैनियत है और इधर बातिल है। यानी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया था ना बैत के लिए, तो इमाम ने क्या जुमले कहे थे, ला युबाउ मिस्ली मिस्लहू, ये नहीं कहा था कि मैं बैत नहीं करूँगा, बल्कि इमाम ने फरमा दिया मेरे जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं करेगा। यानी ये नहीं कि अगर आज मैंने बैत नहीं की तो कल कोई हुसैनी यजीदी की बैत कर लेगा, बल्कि क़यामत तक जितने भी हुसैनी आएंगे, चाहे वो कल का यजीद हो या आज का आसिफ जलाली हो, कोई हुसैनी उसके आगे झुक नहीं सकेगा। सल्लल्लाहु तो मोमिनात गिरामी, कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि जब भी इमाम हुसैन की फ़ख्र अज़ा बिछती है, जब भी मजलिस बर्पा की जाती है, तो क्या वजह है कि मजलिस तो इमाम हुसैन के नाम पे होती है और वहाँ से हम कितना कस्बे फैज़ हासिल करते हैं कि परवरदिगार आलम की मार्फत भी हासिल करते हैं, मौला अली की मार्फत भी हासिल करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन का भी तज़किरा होता है, आसमानी कुतुब को भी पहचानते हैं, कुरान की आयात भी पढ़ी जाती हैं, अली और फातिमा के फ़ज़ाइल भी जाने जाते हैं, लेकिन मजलिस तो इमाम हुसैन के नाम पे होती है। तो वो लोग एतराज़ करते हैं कि जब अल्लाह का तज़किरा करना है तो अल्लाह की हस्ती जो अज़ीम हस्ती है, अल्लाह के नाम पे मजलिस बर्पा करो, अल्लाह के नाम पे महफ़िल बर्पा करो। क्यों मजलिस को हुसैन के नाम से मुतमस्सिक कर दिया है? अल्लाह के नाम पे मजलिस पढ़ो, उसमें हुसैन का भी तज़किरा करो
यानी वाक़े करबला से पहले ऐसा होता रहा। मस्जिद अल्लाह की थी, मिंबर अल्लाह की मस्जिद में रखा हुआ था और रसूल भी अल्लाह का था कि जब एक मर्तबा महफिल बैठी है मस्जिद नबवी में, इमाम हुसैन कमसिनी में आते हैं और क्या हुआ, रसूल खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह की फजीलत बयान हो रही है, अल्लाह के नाम पे मजलिस सजी हुई है। इमाम हुसैन जब आगे बढ़ते हैं, अपनी अबा के दामन से उलझते हैं, अपने कुर्ते में जब उनका पाँव उलझ जाता है, हुसैन गिरते हैं, तो अब वो खुतबा रसूल ने छोड़ दिया, हुसैन को उठा के अपनी गोद में बिठाया और कहा कि ए हुसैन, देखो तुम आसमान और ज़मीन की जीनत हो। तो वहाँ पे एक मुनाफिक बैठा था, वो बोलता है कि या रसूल अल्लाह, आप जो अफजलुल मखलूक हैं, आप तो वो हैं कि जो अंबिया के सरदार हैं, क्या आपके अलावा भी कोई आसमान और ज़मीन की जीनत हो सकता है? तो उस वक्त रसूल खुदा के चेहरे पर जलाल आया। रसूल खुदा फरमाते हैं कि ज़मीन वालों से ज़्यादा अर्श वालों ने हुसैन को पहचाना है कि अर्श के दरवाजे पे लिखा है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा वस्सफीनतुन निजात, बेशक हुसैन वो है कि जो हदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। एक मिसाल और आपके पेश नज़र करूँ, अल्लाह की मस्जिद है, रसूल अल्लाह की है, नमाज अल्लाह की अदा की जा रही है, रसूल खुदा नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा सफ़ों में बिछे हुए हैं, रसूल के पीछे नमाज पढ़ी जा रही है। ये एतराज़ करते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे महफिल होनी चाहिए, उसमें हुसैन का तज़किरा करें, तो रसूल ऐसे ही करके गए हैं। नमाज अल्लाह की है, रसूल अल्लाह का है, मस्जिद अल्लाह की है। अब जो सफ़ों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए हुसैन आए, पुश्ते नबी पे सवार हुए, अब रसूल हैं कि सर सजदे से उठाना चाहते हैं, वही का दबाव पड़ा कि इसी तरह सर सजदे में रखो। रसूल ने सवाल किया, कब तक? जवाब मिला, जब तक, यानी जब तक हुसैन पुश्ते रसूल से नहीं उठता, सर सजदे से ना उठाओ। तो मैं एक शेर बयान करूँगी, शायर ने इस मंजर को खूबसूरत अंदाज में बयान किया। सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुरा कर, मुहिब ऐसे में मुस्कुरा कर हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे ज़माने भर को बता रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे ज़माने भर को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे ज़माने भर को बता रहे थे, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सलवात पढ़ते गिरामी 61 हिजरी से पहले ऐसे होता रहा था कि अल्लाह की मस्जिद थी, महफिल भी अल्लाह के नाम पे होती थी, नमाजें भी अल्लाह की होती थी और उसमें रसूल खुदा हुसैन की फजीलत को बयान करते थे। लेकिन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को हुसैन ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि अब मजलिस अल्लाह की
10 दिनों में हमने ये जानना है कि हुसैन का मकसद क्या था, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर हुसैन ने क़याम किया था, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर हुसैन ने बैयत से इनकार किया था। हुसैन जानते थे कि ये वो दीन है जो मेरे नाना की निशानी है, ये वो दीन है जिसकी खातर में अम्बिया ने यानी जिसकी खातर अम्बिया ने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, ये वो दीन है कि जिसकी खातर ने नूह ने तकलीफ़ें उठाई, जिसकी खातर इब्राहीम ने सख्तियाँ झेली, जिसकी खातर मूसा ने मुसीबतें बर्दाश्त की, हमज़ा का जिगर जाग हुआ, जाफ़र के हाथ कलम हुए और अली ने पूरी उम्र मुसीबतों में गुजार दी इस दीन की खातर। मोमिनात गिरामी, जब यजीद दमिश्क के तख्त सल्तनत पर हुक्मरान हुआ और इमाम हुसैन से बैयत तलब की, हुसैन खूब समझते थे कि मुझसे यजीद की बैत करने का मकसद क्या है। हालांकि हुसैन ने यजीद के खिलाफ कोई तहरीक तो बुलंद नहीं की थी, यजीद के खिलाफ कोई आवाज़ तो नहीं उठाई थी, फिर क्यों यजीद बैयत लेना चाहता था और हुसैन की बैयत करने का मतलब क्या था। हुसैन जानते थे कि ये वो हस्ती है कि जो अपने नाना की जानशीन है, कि जो अपने बाबा अली की जानशीन है, कि जो अपने भाई हसन की जानशीन है। हुसैन जानते थे कि अगर आज मैंने बैयत कर दी तो इसका मतलब ये है कि मेरे बाबा अली की तलवार की जितनी कोशिशें हैं, जितनी ज़रूरतें हैं, वो अकारत चली जाएंगी। हुसैन जानते थे कि अगर मैंने बैयत कर दी तो मेरे नाना ने जितनी कोशिशें इस दीन को बचाने के लिए की हैं वो सब ज़ाया चली जाएंगी, मेरे भाई हसन की कोशिशें ज़ाया चली जाएंगी, 1,24,000 अम्बिया की कोशिशें ज़ाया चली जाएंगी। हुसैन जानते थे कि अगर मैंने बैयत कर ली तो इसका मतलब ये है कि हमेशा के लिए हक झुक जाएगा, सच झूठ के सामने झुक जाएगा, लादीनियत के सामने झुक जाएगी। हुसैन जानते थे कि अगर मैंने बैयत कर ली तो क़यामत तक आने वाला यजीद सर उठा के खड़ा होगा, क़यामत तक आने वाला हुसैन सर झुका के खड़ा होगा। और उस वक्त जब हुसैन से बैयत का मुतालबा किया गया, हुसैन ने यह तय कर लिया कि मैं जान दे दूँगा मगर इस दीन को बचाऊँगा। और फ़कत जान ही नहीं, जान तो खुदा की राह में मुजाहिद देते रहते हैं, बल्कि जान से ज़्यादा अजीज़ सिर्फ पर्दे इस्मत में रहने वाली ख़वातीन, हिजाब में रहने वाली ख़वातीन को भी दीन की खातर ले आया जाएगा। तो मोमिनात गिरामी, जब वो वक्त आया 28 रजब को, जब इमाम हुसैन को दरबार में बुलाया गया, वलीद बिन उक़बा जो गवर्नर मदीना था, जब उसने इमाम हुसैन को तलब किया ना दरबार में, अब जब हुसैन ने जाने की तैयारी की, बीबी ज़ैनब देख रही थी कि मेरा भाई जा रहा है, और वो देख रही थी, हैरान हो रही थी कि मेरा भाई कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। जब पूछा ना इमाम हुसैन से बीबी ज़ैनब ने कि भैया कहाँ जा रहे हैं, तो इमाम ने फरमाया, बहन मुझे गवर्नर मदीना ने बुलाया है, मैं वहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बीबी ज़ैनब जानती थी कि दरबारों के हालात अच्छे नहीं होते, तो बीबी कहती हैं, भैया अंता अलामतुन मिन जद्दी व अब्बी व अख़ी व उम्मी, कि ए मेरे भैया तुम ही मेरे नाना की निशानी हो, तुम ही मेरे भाई की निशानी हो, तुम ही मेरी माँ की निशानी हो, तुम ही मेरे बाबा अली की निशानी हो। मेरी ख्वाहिश है अकेले न जाना, अपने साथ कुछ हाशमी जवानों को ले जाओ, कुछ हाशमी जवानों को अपने साथ ले जाओ, बेशक इनको अंदर न ले जाना, ये बैत दारुल अमारा पे, यानी जो दरबार का दरवाज़ा है ना, उसको दारुल अमारा कहते
मोमिनात गिरामी, जब इमाम हुसैन जाने लगे और बीबी ज़ैनब के कहने पर 18 जवानाने बनी हाशिम को साथ लिया। इधर से आवाज़ दी जब बीबी ज़ैनब ने कासिम को कि आओ चचा के साथ जाओ, अब्बास आओ भाई के साथ जाओ, अकबर आओ भाई को तनहा न छोड़ना। तो जब ये लश्कर 18 जवानाने बनी हाशिम का गया ना दरबार मदीना में, तो इमाम हुसैन ने इनको दरवाजे पर छोड़ा, अंदर दाखिल हुए और इस शान से अंदर दाखिल हुए कि वो जो दरबार में मौजूद दुश्मन थे वो भी इमाम की हैबत को देख के खड़े हो जाते हैं। इमाम को बैठने के लिए कुर्सी पेश की। जब इमाम ने वहाँ पे इमाम ने तशरीफ रखा तो फिर एक ख़त जेब से निकाल के गवर्नर मदीना ने इमाम हुसैन के सुपुर्द कर दिया। कहा, ए हुसैन, ये ख़त यजीद की तरफ से आया है और इसमें क्या लिखा है। अब इमाम हुसैन ने वो ख़त खोल के पढ़ना शुरू किया। अब सब की नज़रें, दरबारी जितने वहाँ पे मौजूद थे, सब की नज़रें हुसैन के चेहरे पर हैं और हुसैन ख़त पढ़ रहे हैं। अब सब ये सोच रहे हैं कि ख़त पढ़कर हुसैन क्या जवाब देते हैं। और ख़त में क्या लिखा था कि ए गवर्नर, हुसैन से कहो बैत करे, अगर बैत कर ले तो फबेहा, बहुत बेहतर, अगर बैयत ना करें तो इस ख़त के जवाब में हुसैन का सर भेजो। अब जब वो ख़त पढ़ चुके और वो सर का लफ्ज़ आया ना, मौत का लफ्ज़ जब आया, तो हुसैन मुस्कुराने लगे और ये लोग हैरान रह गए कि ख़त में लिखा है कि हुसैन का सर जवाब में भेजे और हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। हुसैन ने वो ख़त बंद किया और मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं कि ए गवर्नर, तुम मुझे मौत से डरा रहे हो। मैं तो उस बाप का बेटा हूँ कि जिसे नहीं परवाह कि मौत उस पर आ पड़े या वो मौत पर जा पड़े। इमाम अली का ये कौल है ना कि जब जंगे सफ़ीन में गए थे, जब पूछा गया कि बाबा आप बताइए आगे कहाँ जाएंगे, आगे कितना लश्कर है, यानी जब किसी ने कहा तो उस वक्त इमाम अली ने क्या जवाब दिया कि मैं वो हूँ कि जिसे नहीं परवाह कि मौत उस पर आ पड़े या वो मौत पे जा पड़े। और फिर मोमिनात गिरामी, माशाअल्लाह से अहले इल्म मजमा है। आप लोगों ने मौला अली के खुतबे सुन रखे होंगे, मौला अली के अखबार सुन रखे होंगे। अब वो ख़त पढ़कर जब इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया, मैं चाहूँगी कि उसके चंद अल्फाज आपके पेश नज़र करूँ। इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया। मौला फरमाते हैं कि अय्युहल अमीर, ए गवर्नर, नहनु अहले बैत नबुव्वा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं। हदीस किस्सा पढ़ते हैं ना, उसमें ये जुमले आते हैं ना, अहले बैत नबुव्वत हैं ये हस्तियाँ। अब क्या कहा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं, ये नहीं कहा हम अहले बैत नबी हैं। अहले बैत नबी होंगी, सब कहते हैं अहले बैत में तो अज़दवाज आ जाती हैं, अज़दवाज मुतहरात आ जाती हैं, लेकिन वो अहले बैत नबी हैं, यानी नबी के घर में रहती हैं। लेकिन ये अहले बैत नबुव्वत क्या चीज़ है, यानी नबुव्वत के घर के है। तो मोमिनात गिरामी, हुसैन फरमाते हैं नहनु अहले बैत नबुव्वा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं, हम नबुव्वत के घर के अहल हैं। और ये नबुव्वत का घर कौन सा है, ये वो घर है कि जो नबियों की ईंटों से मिलकर बना है। और इसमें कैसी कैसी ईंटें लगाई हैं परवरदिगार आलम ने, कोई खलीलुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई हैबतुल्लाह है, कैसी कैसी ईंटें लगी हैं इस घर में। और इस ईंटों से मिलकर जो घर बना है उसे बैतुन नबुव्वत कहते हैं और उस घर के अहल हम हैं। ये पहला जुमला था। फिर हुसैन क्या फरमाते हैं, नहनु मादिनुर रिसाला, हम मादिनुर रिसाला हैं, हम रिसालत की कान हैं। जैसे सोने की कान होती है, चांदी की कान होती है, फिरोजे की कान होती है, तो हुसैन फरमाते हैं हम रिसालत की कान हैं, यानी जितने नबी रसूल बने हमारे नूर से निकल निकल कर बने, हम फिजाए नूर हमसे हैं और हम इसकी कान हैं। ये दूसरा जुमला है। फिर हुसैन
बिना फ़तअल्लाहु व बिना ख़तमल्लाहु। अरे तुम हमसे कहते हो बैयत करें, अरे हम हैं कौन? बिना फ़तअल्लाहु व बिना ख़तमल्लाहु, हम वो हैं कि जिससे परवरदिगार आलम ने इस कायनात को इब्तदा किया। इस कायनात की इब्तदा हमारे नूर से हुई है और इसका इख्तिताम भी हम पर ही होगा। जब तक हुज्जत खुदा इस ज़मीन पर मौजूद है, इस कायनात का खात्मा नहीं हो सकता। इस कायनात के अव्वल भी हम हैं और आखिर भी हम हैं। तो मोमिनात गिरामी, जब हुसैन ने ये खुतबा पढ़ा और खुतबा सुनकर इतना असर हुआ ना दरबार के हाज़रीन पर कि गवर्नर ने कह दिया, सदक़ता या इब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे तुमने जो कहा सच कहा, जो बात कही दुरुस्त कही। कल ये ही खुतबा अपने नाना की मस्जिद में पढ़ देना, लोगों को मैं जमा करूँगा। ये कहकर फैसला हुआ। हुसैन खड़े हुए, जाने की तैयारी की। अब क्या हुआ, गवर्नर की पुष्प पे मरवान बैठा हुआ था और ये मरवान वही था कि जिससे रसूल खुदा ने मुल्क बदर किया था, मदीना से निकाला था। ये बैठा था, ये खड़ा हुआ, गवर्नर से कहता है, गवर्नर हुसैन जिंदा जा रहे हैं, हुक्म दे जलाद को हुसैन का सर तन से जुदा कर दें। जब ये बात सुनी मेरे मौला ने तो मरवान की तरफ आंखें उठा के देखा और कहा, यब्न ज़रक़ाए अंता तक़्तुलनी, और नीली आंख वाली के बेटे तू मुझे कत्ल करेगा। जब ये लफ्ज़ अदा किए, हुसैन के चेहरे पर जलाल आया, जलाल से आवाज़ बुलंद हुई। आवाज़ उन्होंने सुन ली जिनको ज़ैनब ने भेजा था। वो 18 जवानाने बनी हाशिम ने ये आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुनकर अब्बास आगे बढ़े, दरवाजे को एक लात मारी। कोई हैदरी कुव्वत है, एक लात मारी, दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। अब ये जवान अंदर दाखिल हुए, हुसैन को अपने हल्के में लिया हुआ पूछे जा रहे हैं, बाबा। कभी अकबर आते हैं, कहते हैं, बाबा बताइए किसने गुस्ताखी की? जवान बेटा मौजूद और बाबा की बेइज्जती हो जाए। कभी अब्बास आगे आते हैं, कहते हैं, आका हुक्म दीजिए, आका हुक्म दें, हम अभी तन से सर को जुदा कर देंगे। और हुसैन खड़े हैं, सर पे शफ़क़त